16 के बाद 17 बेटा 17। अरे कोई बात नहीं आपको मैंने चालू कर दी ना, क्या दिक्कत आ रही। 17 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम है और 20 भी बता रहा हूँ। 17 देखो इधर, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म वेरी इंपॉर्टेंट इज इक्वल टू 244 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। S20 इक्वल टू 244 S10। अब S20 हो गया हमारा A R की पावर 20 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। 244 A R की पावर 10 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ये होगा। अब R की पावर 20 ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ R की पावर 10 प्लस 1 और R की पावर 10 माइनस 1। ये ट्रिक है इसके अंदर, और ये इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है बेटा बहुत बार। अच्छा A से A तो कैंसिल हो ही गया ना हमारे, तो R की पावर 10 हो गया 243 और 243 क्योंकि पावर इवन है इसलिए प्लस माइनस 3 की पावर √3 की पावर 10, 3 की पावर 5 मतलब √3 की पावर 10। तो R आ गया हमारा प्लस माइनस √3। R का वैल्यू प्लस माइनस √3। दिस इज द वैल्यू ऑफ R प्लस माइनस √3। ये R का वैल्यू √3 कैसे आया? अरे 3 की पावर 10 3 की पावर 5 होता है बेटा 243। इसका मतलब √3 की पावर 10 आपका 243 हो। ये 17 के बाद आपने क्या बोला था? 17 के बाद आपने क्या बोला था? 20 और दोबारा और एक दो बोलता 20 22 और 6B में और कोई डाउट? 20 22 के अलावा 20 22 के अलावा कोई डाउट? 6B चलिए 20 देखिए। The sum of the terms to the n term, इसमें क्या दिक्कत आई बेटा? 1 प्लस 20 देखो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म 1 आ गया, R2 आ गया, और एसएन टर्म निकालनी तो A R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। तो A1 है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो आंसर आ गया 2 की पावर n माइनस 1। इसमें क्या दिक्कत है यार? ये तो मेरे को समझने वाली बात नहीं है। ये वाला प्रॉब्लम मेरे को समझ में नहीं आया, तुम्हें क्या डाउट है? तो मेरे बेटा इसमें क्या दिक्कत आई तेरे को? चलो 22। हाँ रुक जा बेटा, सी आ रहा है बेटा, रिद्धि रुक जा, पहले मैं 20 बी कंप्लीट कर लूँ ना बेटा। 6 आपका 22 1 माइनस बेटा इसमें एक्चुअल में क्या है? हाँ इनफाइनाइट टर्म दे रखा है ना, फिर कोई दिक्कत। 1/9 माइनस 1/27, तो A आ गया 1 और R आ गया माइनस 1/3। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता है A अपॉन 1 माइनस R। तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/3, माइनस और माइनस प्लस हो गया 3/4.75, क्योंकि R माइनस है और माइनस भी लग रहा है, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा नीचे की वैल्यू। तो 4/3 3/4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 3/4। क्लियर? सिक्स सी का क्वेश्चन नंबर 8। पहले बी में कोई दिक्कत है किसी को? मैं सी पे आ जाऊं? चलिए मैं सी पे आ गया बस, फिर अब बाद में पूछना फिर बी के। 6C का क्वेश्चन नंबर 8 और एक 30 बोला था किसी ने। 6C का 24 2 और 4 2 4 8 30, ये चार क्वेश्चन है। 6 16 22 6 16 22 और बोलो 5B का 5B अभी बाद में 15
और बोलो 5, ये क्या 2 5 सी 2 5 6 क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया बेटा। और दोबारा बोलो भाई, मैंने लिखे हैं 2 4 6 8 15 16 22 30 फिफ्थ। और बोलो 14 और 60 का 25 और बोल दो, सब एक साथ बोल दो फिर एक साथ बता देंगे। हो गए? और कोई डाउट? 21 और 18 19 बचा क्या फिर? और चलो अब ये बता लेने दो पहले, अब मत लिखना कोई। 60 का सबसे पहले सेकंड बोल रहा है द सम ऑफ द टर्म। बेटा एन टर्म है तो नन ऑफ दीजिए, आंसर आएगा ना। अरे भाई उसमें इनफाइनाइट टर्म तो बोल नहीं रखा तुमसे, तो एन टर्म में तो नन ऑफ दीज ही आएगा ना, एन में आंसर आएगा। 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर, एन टर्म बोल रहा है 1/3 की पावर n-1, तो a = 1 है और r है आपका 1/3, तो सम ऑफ n टर्म हो गया a 1 - r की पावर n/1 - r। तो जो भी आंसर आएगा वो n में आएगा, तो n में एक भी आंसर नहीं दे रखा, इसलिए आंसर नन ऑफ दिस, इसलिए आंसर नन ऑफ दिस। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? सेकंड में जिसने पूछा था आंसर, यदि आप इसका आंसर की बात करोगे तो इसका आंसर आ रहा है 3 की पावर n-1 अपॉन 3 की पावर n इंटू 2/3, तो 3/2, ये फाइनल आंसर है इसका। चलिए सेकंड के बाद मैं बता रहा हूं आपको फोर्थ। फोर्थ, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ जीपी a + ar equal to 5/3 and the sum of infinity a upon 1 - r equal to 3। यहां से a की वैल्यू निकाल लो, 1 + r = 5/3, तो a का वैल्यू आ गया 5/3 इंटू 1 + r। ये a की वैल्यू यहाँ रख दो, 5/3 1 + r इंटू 1 - r = 3। ये आ गया आपका 5 = 9 1 - r स्क्वायर, 5/9 = 1 - r स्क्वायर, सो r स्क्वायर = 4/9, तो r का वैल्यू ±2/3, r का वैल्यू ±2/3, इसका आंसर आएगा ±2/3। फोर्थ इसने पूछा था, क्लियर है? फर्स्ट वाले से a की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर सेकंड वाले में रख देंगे a अपॉन 1 - r में, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो r की वैल्यू ±2/3 आ जाएगा। क्लियर है? फोर्थ के बाद मैं फिफ्थ पे मूव कर रहा हूँ। PQR टर्म, बेटा जनरल लाइन है, ये तो क्लास में भी करवाया था, फिफ्थ वाला तो क्लास में भी करवाया था। फिफ्थ जनरल है, PQR आर इन जीपी AP and XYZ आर इन जीपी, तो 1 2 3 ये तो PQR हो गया AP में, और 1 2 4 जीपी में है, तो ये XYZ वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। सर प्लस, अरे यार ये क्या है सर, प्लस और माइनस दोनों अलग अलग ऑप्शन में गिवन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऐसा कभी नहीं आएगा बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। वहां पर आंसर जब आपको वो एग्जाम में दिया गया होगा तो वहां पर ऐसा दिया होगा, एक ऑप्शन बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ। चलो भैया बोल रही है 2 4 6 और 2 4 8 लेके बताओ, ठीक है जी, वो ले लो। 2 4 6 PQR और 2 4 8 XYZ। अब आपका वैल्यू है x कितना है, 2 की पावर q - r, q - r मतलब -2, फिर y कितना है, 4 की पावर, y की पावर है r - p, r - p मतलब 4,
फिर है 8 की पावर, फिर इसमें है p माइनस क्यू, p माइनस क्यू मतलब माइनस क्यू, तो ये 4 की पावर 4 हो गया 256, 2 की पावर 2 4 हो गया और 8 की पावर 8 64 हो गया, 1 आ गया बेटा। ये बेटा जो तेने बोला उस हिसाब से कर दिया मैंने। ये आपका फिफ्थ, जब भी जनरल प्रॉब्लम होगा आप इस तरह से करेंगे। चलिए फिफ्थ के बाद हम बात कर रहे हैं सिक्स्थ की। सिक्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, बेटा ऑप्शन से कर ले, अरे ऑप्शन से कर लो। पहला ऑप्शन 12 18 40 जीपी में ही है। दूसरा ऑप्शन 10 20 40 ऑप्शन में है, तो हो सकता है ये आंसर ये आपके जीपी में है। अब इसने बोला द सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी 70, बिल्कुल सही आ रहा है। 2 एक्सट्रीम इज मल्टीप्लाइड बाय 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दे मीन बाय 5, और इसको 100 से कर दिया, तो ये एपी में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है एपी में। ठीक है, यही आंसर ऑप्शन से कर लेंगे। बी ऑप्शन सही है, 10 20 40 जीपी में है। फिर उसने बोला कि दो सर इसका सी भी ऑप्शन है। इसका कौन सा ऑप्शन है? सी। हाँ तो सी भी होगा ना बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? तो दोनों होंगे क्या सर फिर? अरे बेटा यार तो समझती नहीं है, वहां नहीं आएंगे ना बेटा, यहाँ पर अब बुक ने दे रखे तो मैं क्या करूँ? वहां पर तो ऐसा आएगा, यदि दो ऑप्शन इस तरह से लिखे होंगे तो बी एंड सी बोथ ऐसे लिखा हुआ आएगा बेटा। क्या समझ में आया? ठीक है सर। ठीक है हाँ, सर। वहां तो ऐसा लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ तो बुक में तो वो कुछ भी कर रहा है यार, अपन को क्या दिक्कत है? वहां ऐसा थोड़ी आएगा कि सर मैं कौन सा लगाऊं, वहां तो एक ही आएगा ऑप्शन। वहां तो आपको बी एंड सी बोथ दे रखा होगा यदि ऐसा होगा। 6 के बाद 8, 8 ये भी जनरल है बेटा, क्यों पूछ रहे हो यार? एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, और या फिर अपने ये तो पहले ही उसमें भी चैप्टर में कर रखे ना अपन ने, फर्स्ट चैप्टर में देखो एक्स की पावर पी इक्वल टू वाई की पावर क्यू इक्वल टू जेड की पावर आर, जेड की पावर सिग्मा है, चलो एक ही बात हो। तो अब एक्स वाई जेड जीपी में है तो बेटा क्या होता है बोलो? और एक्स वाई जेड जीपी में होता है तो क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अब देखो मैंने ट्रिक याद करो, 2/1 इक्वल टू 1 जो भी आएगा और प्लस 1 जो भी आएगा। अब इसकी पावर क्या है? पाई की पावर क्यू, फिर 1 या एक्स की पावर क्या है? पी क्यू, तो 1/p 1/q 1/सिग्मा आर इन एपी, तो ये एपी में आ गया भाई, 1/p 1/q 1/सिग्मा आर इन एपी, ये एपी में आ गया, दीज आर इन एपी। याद करो, इस तरह से बताया था कि नहीं बताया था बेटा? क्लियर है? अरे क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है जिसने पूछा है? चलिए 8 के बाद हमारा है 14, 8 के बाद 14, 14 क्या बोल रहा है? a sum of ₹6 in 30 इंस्टॉलमेंट। बेटा ये तो एपी का प्रॉब्लम है, 30 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है और हर इंस्टॉलमेंट 10 रुपए ज्यादा है, तो मतलब डी है आपका 10 और एन है 30 और 6240 सम है, तो देखो 6240 इक्वल टू 30/2, 2a प्लस 30 माइनस 119 इंटू 10 190, ये हो गया 15। बोलो 6240 को 15 से डिवाइड करो, 6240 को 15 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है बेटा? करके बताओ। 416 माइनस 190 करो, 416 माइनस 190 करो, 226 डिवाइड बाय 2 करो,
226 डिवाइड बाय 2 करो 113। फर्स्ट आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 113 रुपीज होगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 113 रुपीज होगी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए ये 14 था बेटा। 15 बोल रहा है कि द सम ऑफ 1.03 1.03 का स्क्वायर 1.03 का क्यूब। तो ये है हमारा 1.03, आर भी 1.03 है आपका। एन टर्म का सम पूछ रहा है आपसे। तो ये आर की पावर एन मतलब 1.03 की पावर एन -1 अपॉन 1.03 -1। बेटा क्या दिक्कत आ रही है? तो हो गया वैसे ही। 0.03 मतलब 103/3 डायरेक्ट आ रहा है। ये तो 1.03 की पावर n माइनस, ये 15 हो गया। ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्या? इसमें ऑप्शन से करने की जरूरत ही नहीं बेटा, करने में तो कर लो। n की वैल्यू रख दो 1.03 आ जाएगा, जिससे वही आंसर। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 क्या बोल रहा है? XYZ आर इन AP तो और XYZ+1। तो बेटा एक ही नंबर वैसा होता है 1 to 4 और 1 to 3। वन टू थ्री ये XYZ, ये एक ही नंबर ऐसा होता है जिसमें आपका इस तरह से होता है XYZ 1 2 3 और 1 2 4। देखो ऊपर 3 + 1 4 आ रहा है, बस चेक करके देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। एक ही नंबर ऐसा है जिसमें Z और Z+1 आता है। एक तो 1 2 3 आता है और एक 1 2 4 आता है, और कोई दूसरा नंबर नहीं ले सकता। मिस वाली प्रॉब्लम जनरल प्रॉब्लम है, लेकिन और कोई दूसरा नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि Z और Z+1 की बात कर रहा है वो, मतलब एक नंबर ज्यादा आना चाहिए। तो वो एक ही नंबर ऐसा है जिसमें जैसे यहाँ पर 3 आ रहा है तो ऊपर 4 आए। क्लियर है? क्लियर है? 16 में आप 1 2 3 और 1 2 4 ही लेंगे आप, और कोई दूसरा नंबर नहीं लेंगे। क्लियर है? अरे बोलो तो सही, किसने पूछा था 16? 16 के बाद 18। nth term of the series is 1/2, तो ये 1/2 की पावर 117। a है 16 इंटू r कितना 1/2 की पावर n-1, 1/2 की पावर 17, 16 इधर आके 1/2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर n-1, और ये 1/2 की पावर 21 हो गया। तो n की वैल्यू 22 हो गई बेटा। n-1 इक्वल टू 21, तो n इक्वल टू 22। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 16 में 18 में, और ये 16 इधर आके 1/2 की पावर 4, दोनों की पावर 8 हो गई, और दोनों की पावर हमने कंपेयर कर ली, तो ये हमारा 18 आ गया। ठीक है, 18 के बाद है हमारा 19। 19 बोल रहा है द सम ऑफ n टर्म हुज फर्स्ट टर्म इज 2 1 कॉमन रेशियो 1/2, और द सम ऑफ n टर्म आपका SN है। इसको करना 128 इंटू 1, 128 प्लस 127 करना कितना आ रहा है? 128 प्लस 127 करना कितना आ रहा है? 255। 255 अपॉन 128 आपको SN गिवन है। तो ये हो गया 255 अपॉन 128, A1 है 1 - 1/2 की पावर n अपॉन 1 - 1/2, तो ये 1/2 हो गया, उधर जाके 1/2 हो गया, तो 255/256 हो गया। तो 1/2 की पावर n हो गया 1/256। n की वैल्यू बेटा 8 आ गई।
1/2 की पावर n इक्वल टू 1/256। तो n की वैल्यू 8 आ गई। 2 की पावर 8 होता है आपका 256। बेटा किसने पूछा था 19? क्लियर है क्या? SN है आपका 255/128। फॉर्मूला जाओ तो मैं दोबारा इधर बता देता हूँ। 19 वाला इधर देखो, 255/128 19 है ये। A1 है 1 माइनस 2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2 1/2। ये 1/2 इधर जाएगा तो 255/256 हो गया। इसको सोल्व करोगे तो 1/2 की पावर n आ गया 1/256। तो 1/2 की पावर n हो गया 1/2 की पावर n। तो n की वैल्यू 8 आ गई। क्लियर है? क्लियर है? 19 के बाद हमारा है 21। अब 21 क्या है ये समझते हैं। बेटा जनरल है XYZ RN GP, कोई भी 3 नंबर ले लो, उससे चेक किया भाई तो पहला वाला आंसर सही है ना। हमें पता है XYZ RN GP है तो y² = xz होता है। क्या दिक्कत है इसमें 21 में? बेटा 21 में क्या दिक्कत है? यदि XYZ GP में होता है तो हमें पता है y² = xz होता है। y² = xz होता है। तो पहला ऑप्शन हो गया इसका, तो यही आंसर। चलो 21 के बाद हम 22 की बात कर रहे हैं। 22 द सम ऑफ ऑल ओड नंबर। अरे यार ये क्या हो रहा है तुम्हें? बिटवीन 200 तो 201 299 एन आ गया आपका 299 माइनस 201 कॉमन डिफरेंस 2 का होगा +1 98/2 50 टर्म आ रही है कि नहीं आ रही? n = 50 टर्म्स आ रही है आपकी। और मुझे SN निकालना है 50/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 201 + 299। निकालो कितना आ रहा है? निकालो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? 201 + 299 कितना हो गया? 500। 500/2 हो गया आपका 250। 250 × 50 250 × 50 जो भी आ रहा होगा 12500 जो भी आ रहा होगा ये इसका आंसर है। इसको तो नहीं पूछना चाहिए था बेटा, ये पूछने वाला प्रॉब्लम नहीं था। 2530 25 है आपका, 24 भी है। If unity is added to the sum of any number of the terms, if unity is added to the sum of any number of the term, बेटा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। आप एक एग्जांपल देके लिख लो ना, जैसे 3 5 7 9 सब मैंने ये दो टर्म को सम किया 8 + 1 9 मतलब 3 का स्क्वायर। सब वो 3 टर्म लिया 3 5 + 7 15 + 1 4 का स्क्वायर। तो कभी भी आप यूनिटी ऐड करोगे सम ऑफ द टर्म में तो आपका n² आएगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर आएगा हमेशा। क्लियर है? अरे किसने पूछा था क्लियर है? जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर में तो यूनिटी ऐड करोगे, कितने भी सम ले लो, कितने भी नंबर ले लो, उनका सम में 1 ऐड करोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है 1 3 5 7 एंड सो ऑन ये आपका n² के इक्वल होता है। ये हमारा n² के इक्वल होता है, इसलिए हमें पता है। 25 100 to 4 और 5। तो बेटा इसमें पहले क्या करेंगे? 4 से डिविजन बाय 4 निकालेंगे। डिविजन बाय 4 फ्रॉम 100 to 300। 100 भी इंक्लूड है बेटा। 100 104 और 300। n आ गया आपका 300 - 100 डिवाइड बाय 4 + 1 तो 50 51 टर्म आ गई।
तो ये S1 मान लो 51/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 400 निकालना भाई। 51 into 200 निकालना कितना आ रहा है? 51 multiplied by 200 निकालना कितना आ रहा है? ये हमारा S1 आ गया। निकालो 51 multiplied by 200, 10200। अब मैं डिविजन बाय 5 निकाल रहा हूँ। 100, 105, 300, n equal to 300 minus 100 divided by 5 plus 1, तो ये 41 आ गया। S2 आ गया हमारा 41/2 और 100 plus 300 400, 200 2228 8200, ये आपका S2 आ गया। अब हम निकालेंगे डिविजन बाय 4 and 5 बोथ, मतलब 20। 4 and 5 बोथ मतलब 20। 20 से डिविजिबल, तो 20 से डिविजिबल पहला वाला भी होगा 120 और 300 वाला भी होगा। तो n हो गया आपका 300 minus 200 upon 20 plus 1, 11 टर्म। तो S3 11/2, 300 400, 2200। अब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा S1 plus S2 minus S3। तो S1 है 10200, 8200 minus 2200। निकालना भाई कितना आ रहा है ये? 16200। ऐसा क्यों आया? क्योंकि देखो 4 के मल्टीपल में जितने भी आएंगे उसमें 20 का मल्टीपल भी आएगा, 5 में भी 20 का मल्टीपल आएगा, तो 2 बार आ गया 20 का मल्टीपल, इसलिए मैंने उसको S3 से हटा दिया, S1 plus S2 minus S3। तो इसका आंसर जो भी आपने बोला 16200 ये आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? 25 S1 plus S2 minus S3 30। बेटा 30 तो आप उससे कर लो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से। बेटा 30 तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कर लो बेटा। 30 आप कंपाउंड इंटरेस्ट से कर लो भाई। 56 करोड़ है, 55 करोड़ है 2005 में, 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 2015 में कितना हो जाएगा? तो ये हमारी 55 करोड़ हमारी क्या हो गई? प्रिंसिपल हो गया। 1.02% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और 10 साल पूछा, तो 1.02 की पावर 5 कितना हुआ? निकालो। 1.02 की पावर 10 into 55, ये कर लो, आपका 2015 की पॉपुलेशन आ जाए। करना देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 67.04 करोड़, ये आ गया। तो ये तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। ठीक, चलिए और कौन सा डाउट रह गया अभी भी? 6B और 6C का। बेटा 6B और 6C का कोई डाउट रह गया तो पूछो। 6B और 6C का कोई डाउट रह गया है तो पूछ लो। नहीं है कोई भी डाउट 6B 6C का? 6B के नीचे इलस्ट्रेशन का सेकंड वाला। A person borrows rupees, ये वाला बोरो वाला 8000 बोरो वाला बेटा। अरे 8000 बोरो वाला 8000 रुपए उसने बोरो किया 2.76% पर एनम से 10 मंथली इंस्टॉलमेंट इज डबल द प्रीसीडिंग वन। यदि मंथली इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल द प्रीसीडिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब ये क्या बोला? पर्सन बोरो रुपीज 8000 एट 2.76% पर एनम। The principal and interest are to be paid in 10 monthly installment. If each installment is double the second one, तो बेटा टोटल अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट निकाल लो। पहले कितना इंटरेस्ट आया पहले ये देख लो। 8000 का 2.76% पर एनम से इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट।
10 मंथली इंस्टॉलमेंट, तो ये 10/12, ये निकालो। 10/12 इसलिए क्या, क्योंकि आपका हर मंथ का इंस्टॉलमेंट निकाल रहा हूँ मैं, हर मंथ का इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ। तो आपको टोटल पेमेंट करना है, नहीं नहीं नहीं, ये तो 12 महीने का करना है ना। एक सेकंड, ये क्या चक्कर है। ₹8,000 लिया उसने। सही तो है, सही है। 10/12, ₹184 इंटरेस्ट आ गया, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 10 मंथ का है ना, तो आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपका टोटल अमाउंट हो गया 8,000 और 184, तो 8184 हो गया भैया आपका टोटल। 8184 हो गया टोटल अमाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पता नहीं है, और आपका 2 हो गया। 2 क्यों हो गया, क्योंकि डबल हो रहा है। जैसे पहले ए है, फिर 2A है, फिर 4 है, तो डबल हो गया। तो 2 की पावर n-1/2 ये आ गया। अब n क्या है, 10 है। तो 8184 इक्वल टू 2 की पावर 10 निकालना, कितना आ रहा है आपका, 1024। तो -1 करोगे तो 1023। तो ये आ गया आपका 1023। डिवाइड करना भाई 8184 को 1023 से, 1023 से डिवाइड करना, 8 आ गया। तो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 8 आ गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹8 आ गया। ठीक है, और कोई डाउट, और कोई डाउट? बेटा और कोई डाउट किसी का? अरे गुनगुन, तेरा डाउट बोल। एडिशनल का 15, किसका एडिशनल? बेटा तुम किस, इसी चैप्टर का, ठीक है। एडिशनल का कौन सा? 15। तो बेटा मैंने इसका तुम्हें तरीका बताया था ना, दो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP 7n-5 अपॉन 5n + 17। अब ये बोल रहा है कि देन द टर्म ऑफ द टू सीरीज आर इक्वल। 12 टर्म, तो आपको 12 टर्म मतलब जो भी टर्म है उनकी वो सीरीज इक्वल है। कौन सी टर्म की दोनों सीरीज इक्वल है? तो मैं मान लेता हूं कि इसकी जो सीरीज है वो इक्वल है। अब डबल करके -1 करते थे हम। एक मिनट ले रुको। कौन सी 6 टर्म आ रही थी बेटा आंसर? किसने पूछा था? ठीक है ना। अब मैंने देखो यहाँ पर क्या है, तुम याद करो, जब मैंने उस समय बताया था तुम्हें, जब भी आप नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते थे, जैसे 12 टर्म इक्वल है, तो हम क्या करते थे, जो भी n है उसका डबल करके -1 करते थे। जैसे 12 टर्म है तो 12 टर्म का डबल -1, ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? तो मैंने यहाँ पर भी n की जगह क्या रख दिया, 2n-1 रख दिया। और जैसे n और इनको इक्वेट कर दिया, यहाँ n की जगह 2n-1 रख के दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करते ही आपका n = 6 आ गया। क्लियर है? क्लियर है?
यस सर। चलिए, और अच्छी प्रॉब्लम है वैसे। हाँ, पहले 1 मिनट के लिए रुक जाना भाई। गुनगुन 6A का क्वेश्चन नंबर 9। बेटा उस दिन बताया था ये, तो बोल रही नहीं बताया था, जबकि मैं बोल रहा हूँ बताया था। A इक्वल टू 10 और R आ गया -1/3। सॉरी, D आ गया -1/3। सम है 155 n/2 2A प्लस n-1 इंटू D -1/3। अब वैल्यू रख रख के देखेंगे तो मैंने बोला था 30 पे भी सही आएगा और 31 पे भी सही आएगा, ऐसा मैंने बताया था उस दिन। तो बोल रही है ना मैंने नहीं बताया था, मैंने बताया था, तेरे को याद नहीं है। बाकी किसी से भी पूछ लो, ये वाला क्वेश्चन बताया था। हाँ मुझे याद है ना, बताया था। तो n इक्वल टू 30 और n इक्वल टू 31 दोनों पर इसकी वैल्यू सही आएगी। आप n की वैल्यू रख के देख लीजिए, तो इसके दोनों आंसर आएंगे। वहां पर जब ऑप्शन आएगा तो वहां पर आपको बोथ ऑफ ऐसा आएगा, बोथ A एंड B, इस तरह का एक ऑप्शन होगा, तो जिस पर राइट लगाना। और सर वो एडिशनल की क्वेश्चन में मार्क करके उसकी पिक्चर एक बार और भेज देना, ठीक है? भेज देना सर। भेज देना। हाँ सर एडिशनल का 59 और 68। इसी का। हाँ सर। 59 और 68 बेटा n की वैल्यू रखो आप, तो n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 रखने पर जिसका आंसर आ जाएगा बस वही आंसर है। दोनों में यही करना है बेटा। जैसे मैं 59 की बात कर रहा हूँ, n इक्वल टू 1 रखो, 1 रखने पर 48 आना चाहिए, क्योंकि आपकी फर्स्ट टर्म है 2 इंटू 4 इंटू 6। n इक्वल टू 1 रखने पर 48 आना चाहिए आपका। तो n इक्वल टू 1 फर्स्ट वाले में रखो, देखो आ रहा है क्या? 2, ये आ गया 1 + 6 7 7 और 18 और 24 आ रहा है। दूसरे में भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तीसरे में भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। चौथे में भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन है इसका। आया समझ में? अरे आया समझ में? आपको n की वैल्यू 1 रखनी है बेटा। और ऐसे ही आपको जो आप दूसरा वाला पूछ रहे हैं 68, उसमें भी n की वैल्यू रख के देखना है आपको। जब भी जनरल इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको n की वैल्यू 1 रख के चेक करनी है बेटा। 68 बताऊं कि नहीं बताऊं? आप बोलो बेटा, 68 बताना है नहीं बताना है? नहीं। चलो नेक्स्ट। और कोई डाउट? और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी का? 150 किसका? सर एडिशनल का ही। 150 है कि इसमें क्वेश्चन? If the continued product of three numbers in GP is 57, 27, तो बेटा ये तो ऑप्शन सी हो जाएगा। A and B बोथ आ रहा है, C आंसर आ रहा है। सर इसमें ये 39 वाला पेयर सेकंड टर्म नहीं समझ में आ रही, कैसे आ रहा है? ये 1 इंटू 3, 3 इंटू 9, 9 इंटू 1, ऐसे पेयर मतलब दो दो का पेयर लिया, 1 3 का पेयर लिया, 3 9 का पेयर लिया और 9 1 का पेयर लिया। आया समझे? हाँ सर। ठीक है। और और कोई डाउट किसी का बेटा? मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, कल हम दोनों में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मॉर्निंग में एन्युटी स्टार्ट करेंगे। अच्छा इधर तो सेट्स चल रहा है, सॉरी इधर सेट्स चल रहा है। चलो और कोई डाउट? गुनगुन तेरा कोई डाउट बचा है बेटा? तेरा कोई डाउट बचा है?
नहीं है क्या किसी का भी कोई डाउट? मीटिंग डिसमिस की जाए? नहीं है तो चलिए ठीक है।